तो हम लोग फर्स्ट क्लास में कल रेशियो किस तरह से निकाला जाता है उसका वर्णन एक बार फिर से हम कर देते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, कल का मतलब जो फर्स्ट क्लास हुआ था, जैसे रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो एक यहाँ पर पेज में 3 का ए नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, A/B इक्वल टू 1:3, B/C दिया हुआ है 5:4 और C/D दिया हुआ है 6:9, जो हम लोग फर्स्ट क्लास पे इसकी चर्चा कर चुके थे हम लोग। अब हमको निकालना है A/B/C/D इक्वल टू व्हाट। तो हम कल फर्स्ट क्लास में बोले थे कि आप लोग इसको निकालने के लिए एक लाइन में लिखिए A/B/B/C/D 1 3 5 4 6 9, जो यहाँ पर डिजिट है हमने जस्ट उसको नीचे लिख दिया। हम कल बोले थे जो कॉमन हो उसको आप लोगों को घेर देना है और राइट टू लेफ्ट बढ़ना है, राइट टू लेफ्ट। साथ ही साथ ये भी कल बोले थे हम लोग कि केवल राइट वाले का ही एलसीएम ले, कल हमने लिखा था अर्थात फर्स्ट क्लास में। तो 6 और 4 का एलसीएम 12, कितना से 6 में हम लोग गुना करें कि 12 आ जाए, अर्थात 6 दूना 12, 2 से तो हमको 9 में भी गुना करना पड़ेगा, 2 से अर्थात ये हो जाएगा 18। उसी तरह से हम लोग 4 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, अर्थात 3 से, इसलिए 5 में हम लोग 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 में कितना से गुना करें कि 15 आ जाए, तो 5 से, तो 5 एकम 5। अब इसी पेज में जो आपको पेज पढ़ा रहे हैं, पेज से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें केवल टाइप है सेट किया गया। अगर इस टाइप को हम लोग पेज के टाइप को अच्छा से पढ़ लेंगे तो किसी भी बुक से प्रॉब्लम्स बनाना आसान होगा हम लोगों को। कोई भी बुक से हम लोग प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं, जैसे उसकी चर्चा मैं करूंगा, अभी नहीं, कुछ सीख लीजिए आप लोग। अब इसी से रिलेटेड एक 3 का सी नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा इससे हट करके है, जो कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, अब नहीं होगी। जैसे 3 के सी में दिया हुआ है क्वेश्चन, A/B यहां दिया हुआ है 8:15, B/C 5:8 और C/D दिया हुआ है 4:5। हमको फिर निकालना है A/B/C/D। फिर वही कहानी हम लोग रिपीट करेंगे, A/B/B/C/D। अब जो डिजिट वहां उतार लेंगे हम लोग 8 15 5 8 4 5। इसे ध्यान से, जो कॉमन हमने घेर लिया। 8 और 4 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कि 8 होता है, यहां 8 हमने लिख दिया। अब 4 में कितना से हम लोग गुना करें कि 8 आ जाए, अर्थात 2 से, तो 5 दूनी यहां भी 10 लिखिए। राइट का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग 8 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो 1 से, इसलिए 5 एकम 5, जस्ट बीच में लिखना है आपको 5। अब 15 में हम कितना से गुना करेंगे कि 5 आ जाए। बहुत लोग कह देता है 15×45, ऐसा गलत बात है ये। अगर कभी कभी समझ में ना आए तो ऐसे केस में आप डिवाइड करके देख लो, अर्थात 5 में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3, अर्थात 15 में अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 5 आ जाएगा। इस तरह से हम 8 में भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 8/3। अब एक चीज याद रखने की जरूरत है, कभी भी रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहिए। तो फ्रैक्शंस को हटाने के लिए क्या करना चाहिए
जो भी रेशियो में फ्रैक्शंस हो, अर्थात जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हो, अर्थात जो हर हो, उसका एलसीएम ले करके हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अर्थात यहाँ पर 3 किसी में तो करना है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेशियो का रूल्स होता है कि 1 में अगर गुना करेंगे तो हमको सब में गुना करना पड़ेगा, 1 में भाग करेंगे तो सब में भाग करना पड़ेगा। तब हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 3 से, यहां भी हमको 3 से करना होगा, यहां भी 3 से करना होगा, यहां भी 3 से करना होगा। इस तरह से 3 से 3 कटेगा, यहां केवल 8 बचेगा, यहां 15 हुआ, यहां 24 और यहां मेरा 30 हो गया। इस तरह से A/B/C/D इक्वल टू 8:15:20 24:30। अर्थात एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, समझने का प्रयास करिए आप लोग। हमको निकालना है A/B/C/D। अब फिर से A/B/B/C/D 8 15 5 8 4 5। जो कॉमन है उसका एलसीएम 8, 4 का एलसीएम 8 होता है। हम 4 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए। ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप भाग करके देख सकते हैं कि 8 में कितना से भाग करें कि 8 में कितना से भाग करें कि 4 आ जाए, अर्थात 8 / 4 अर्थात 2। अर्थात इसी से कह रहे हैं हम लोग कि हम लोग 4 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो 2 से, तो 5 दूनी 10। यहां अगर 2 से गुना करेंगे तब 8 आएगा, इसलिए इसमें भी 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यह हो जाएगा मेरा 10। अब राइट की कहानी खत्म, लेफ्ट में आते हैं। 8 में कितना से गुना करें कि 8 आ जाए, तो 1 से, इसलिए 5 एकम 5। अब 15 में कितना से करें, अर्थात 1/3 से। अब इसी तरह से 8 में भी हम लोग क्या करेंगे, 1/3 से गुना करेंगे, यह 8/3 हमको देगा। अब हम कह रहे हैं कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। उसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 3 से सम में गुना कर दीजिए। इस तरह से ये कट जाएगा, यहां 8, यहां 15, यहां 24 और यह 30। इस तरह से A/B/C/D बराबर मेरा प्राप्त हुआ 8:15:20:24:30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई करें, नहीं बनेगा तो 3rd क्लास में हम उसका सॉल्यूशन ले लेंगे, या अभी ट्राई कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि A/B इक्वल टू 1:2, B/C इक्वल टू 3:4, C/D इक्वल टू 6:9 एंड B/E इक्वल टू 12:16। इसमें E तक आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, A/B निकालिए, चाहे A/C निकालिए, चाहे A/D निकालिए, चाहे B/D निकालिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए A/B/C/D/E। इससे कुछ भी पूछे, आप जब ये निकाल लीजिएगा तो कुछ भी आपसे पूछे आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। फिर से वही कहानी, आप एक लाइन में लिखिए A/B/C/C/D/E। अब जो डिजिट है उसको लिख लीजिए 1 2 3 4 6 9 12 16। जो कॉमन है घेर लीजिए, और बार बार बोलते हैं राइट से आपको एलसीएम लेना है। 9 12 का एलसीएम 36 हुआ। अब हम लोग 12 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 36 है, तो 3 से, इसलिए 16 3 जा 48। 9 में कितना से करें, 4 से, तो 6 में भी 4 से करना पड़ेगा, अर्थात 24। 4 में कितना से, तो 6 से, 6 में 3 से करेंगे 18, 2 में कितना से करेंगे 18, तो 9 से, तो 9 एकम 9। इस तरह से अगर एग्जाम में पूछा
पूछा जाए कि A:B:C:D:E, तो आपका पहला ही ऑप्शन ये दिया रहेगा, और अगर इसको मार के आंसर आते हैं तो ये गलत होगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि हमने बार बार बोला है कि रेशियो मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द लोएस्ट टर्म, अर्थात सबसे जो मिनिमम टर्म होता है उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। यह 3 से सब डिविजिबल है, इसलिए हमको 3 से इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 टाइम्स में, या 6 टाइम्स में, या 12 टाइम्स में, या 8 टाइम्स में, या 12 टाइम्स में, और या 16 टाइम्स में। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, अतः इसको हम लोग कहेंगे कि A:B:C:D:E इक्वल टू 3:6:8:12:16। ये मेरा राइट आंसर हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि A:D बतलाइए, तो A के प्लेस पर हम देखते हैं कितना 3 है और D के प्लेस पर कितना 12 है, इसलिए 3:12। ये भी आंसर मानना गलत होगा क्योंकि ये मिनिमम टर्म में नहीं है, अतः इसको हम लोग 1:4 कह सकते हैं। यही मेरा राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोग समझ गए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसकी। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ में कहता है कि यदि इफ A:B:C इक्वल टू 2:3:4, तब देन A/B:B/C:C/A इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि यहां पर A के प्लेस पर 2, B के प्लेस पर 3, C के प्लेस पर 4। अतः हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 2/3 3/4 अनुपात 4/2। अभी हम बोले कि जब भी किसी चीज का रेशियो पूछे तो वह रेशियो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। अगर रेशियो फ्रैक्शंस में हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3, 4, 2 का एलसीएम 12 होता है, हम लोग 12 से सब में गुना करेंगे। इस तरह से ये 4 से कटा, 3 बार में, 6 बार में, 4 दूनी 8, 9, 24। इस तरह से A/B:B/C:C/A इक्वल टू 8:9:24। ये मेरा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है if A:B इक्वल टू 1/2:3/8, B:C इक्वल टू 1/3:5/9, C:D इक्वल टू 5/6:3/4। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है तब A:2B:C:D इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले बार बार बोलते हैं कि कभी भी अगर रेशियो फ्रैक्शंस में दिया रहे तो उस रेशियो को हम लोग को क्या करना चाहिए, उस फ्रैक्शंस को रेशियो में लाने के लिए डिनोमिनेटर से गुना कर लेना चाहिए। अर्थात 8 और 4 का एलसीएम यहाँ पर क्या दिया होगा, 8 होगा। हम लोग 8 से इसमें गुना करेंगे। अब यहां पर रेशियो मिला हमको 4:3, उसी तरह से 9 3 का एलसीएम 9, यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, यह हमको 3:5 देगा। और 6 4 का एलसीएम 12 होता है, हम 12 से गुना करें तो यह हमको 10:9 देगा। और इस तरह से एक लाइन में लिख करके हम लोग A:B:C आराम से निकाल सकते हैं। आपका ये 6 नंबर आपको आगे करना है।
ये आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 7 का ए, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तब देन a is to b is to c इक्वल टू व्हाट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग चाहें तो दो तरह से बना सकते हैं, लेकिन पहले चलिए फर्स्ट देखते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट है, जो भी डिजिट दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे, अर्थात 2, 3, 4 का एलसीएम। ऐसे एलसीएम ले करके, अर्थात एलसीएम मेरा 12 होगा, 4, 3, 2 का एलसीएम 12। अब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। वो मेरा आंसर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, वैसे ना बना करके कि एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ निकालो, ये सब चीज कंफ्यूजन वाला नहीं सीखना हमको। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे और आपसे रेशियो पूछे तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनके बराबर में कुछ नहीं है, लेट 1 है। मान लिए हम, मान लिए कि इनके बराबर में 1 है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 2a बराबर 1, इसलिए a बराबर कितना जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर b बराबर पूछे तो 1/3, c बराबर पूछे तो कितना 1/4। अतः हम लिख सकते हैं a is to b is to c इक्वल टू 1/2 is to 1/3 is to 1/4। और जो भी रेशियो अगर फ्रैक्शंस में आता है तो हमको क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर गुना कर देना चाहिए। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12 होता है, हम लोग 12 से गुना करेंगे, अर्थात यहां 6, 4, 3। यही चीज हम पहले बोले थे कि आप 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, 12 में 2 से भाग करेगा 6, 3 से भाग करेगा 4, 4 से भाग करेगा 3। ये तो उतना आसान था इससे, लेकिन हमने यह इसलिए बताया कि आगे चल करके ऐसे डिजिट में कुछ डिजिट फ्रैक्शंस में भी आएगा, कुछ मल्टीप्लाई में भी आएगा, वहां पर प्रॉब्लम्स होगी आपको। लेकिन कुछ भी दिया रहे इस तरह से अगर हम लोग बनाए तो कोई हमको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर और क्वेश्चंस, इसी का बी क्वेश्चंस दिया हुआ है बी में कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, तब a is to b is to c बराबर क्या होगा। फिर हमसे a is to b is to c पूछ रहा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मान लिए लेट इनके बराबर में 1 है, तब 1/3 इक्वल टू 1, तो a बराबर तो 3 होगा, उसी तरह से b बराबर 4 होगा, c बराबर 5 होगा। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं a is to b is to c इक्वल टू 3 is to 4 is to 5। यह एक तब लेना है जब हमसे रेशियो पूछे तब। अब एक क्यों हम बोलते हैं कि इस तरह से बनाइएगा, एक मान के बनाइएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, और इसी पर हम लोग आज का क्लास सेकेंड क्लास एंड करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आठ का ए, कहता है कि यदि ए का 2/3 बराबर है बी का 75% और यह बराबर है सी का 0.6, तब a/b/c बराबर क्या होगा। तब ऐसे केस में हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a गुने 2/3 इक्वल टू b गुने 75/100
इक्वल टू सी गुने 6/10 और रेशियो पूछा है, इसलिए हम बराबर में क्या करें, 1 मान ले 1 मान लीजिए और इसको छोटा टर्म में लाइए। इसको हम लोग 25 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 4 बार में और इस तरह से यह 3 बार में और यह 5 बार में। अब सिंपल सी बात है, a गुने 2/3 अगर हम देख के चले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बराबर a, तब ये बराबर क्या लिखना चाहिए, 3/2। यह मल्टीप्लाई में, यह डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो ऐसे केस में हमसे जो पूछा है a/2 b/c इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, अब 3/2 4/3 5/3। अब 3 3 2 का एलसीएम 6 होता है, हम लोग 6 से गुना कर देंगे। अब यह 3 2 बार में इस तरह से मेरा आंसर मिला 9/8/10। थैंक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, 3rd क्लास आपको कल मिल जाएगी देखने के लिए, तब तक रिवीजन करें आप लोग।